जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन है, सुपर संडे वी आर एंजॉइंग ऑन रेडियो उड़ान। आई एम योर फ्रेंड दानिश महाजन एंड दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट a discussion in the बदलता दौर। I have got today the panelists from all over India, so we would have a special discussion today, and topic is just related to our community as well. But before that, headlines of the day. जयराम रमेश ने दिया राहुल गांधी को नसीहत, कहा युवाओं को आगे लगाओ, नरेंद्र मोदी से होगी टक्कर तभी जब युवा आएंगे आगे। अमित शाह के बयान पर बवाल, इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दाखिल, क्या होगा रिजल्ट, 2 दिन का समय। साउथ इंडिया में भी मिल रहा है नरेंद्र मोदी को काफी साथ, टीडीपी का साथ बीजेपी के साथ। और 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल में पंजाब के शेर ने किया इंडिया को ढेर। जुगराज सिंह की पुअर परफॉर्मेंस, भारत ने 130, श्रीलंका का 5 पे 1। और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लोग छोड़ रहे हैं पालतू कुत्ते। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को है जानवरों से प्यार, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं पालतू कुत्ते। जी दोस्त, तो अभी का स्वागत है। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट। I have got Dr. Tripathi, just retired. He was professor from the Banaras Hindu University. He's professor of philosophy. I have got Dr. Bipin Malhotra. He's a professor of political science. I have got third professor of history from Dehradun with me. I have got Preeti ma'am, the director of Silver Lining. Hello. I have got Mr. Gautam Agarwal ji, General Secretary of NFB in Karnataka. I extend a very warm welcome to all of you. Thank you. तो आज जो टॉपिक है कि एंट्री ऑफ द ब्लाइंड इन द पॉलिटिक्स, जी हम बात कर रहे हैं मिस्टर शिव कुमार जी की, जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीति मैम से, लेडीज फर्स्ट। प्रीति मैम, हमने प्रेशर ग्रुप में बात की थी कि गिरी सर ने बोला था कि क्यों प्रेशर ग्रुप बना के पॉलिटिक्स में ही हमें आना चाहिए। तो समय आ गया है, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी है शिव कुमार को। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। देखिए, मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचेंगे दिल से वो जरूर होगा, और शायद ये जो पहला कदम उठा है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। एटलीस्ट एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को फॉर्मली टिकट मिला है, एंड फॉर्मली वो मतलब हम लोग सबको रिप्रेजेंट करते हुए एटलीस्ट लड़ाई में उतरेंगे तो सही। और अब सिर्फ मेरा ये मानना है कि व्हेन इन अ फाइट, हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड। तो अब हम सबको ये देखना है और कोशिश करनी है कि इनको किस तरीके से हम सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। इट्स अ ग्रेट न्यूज एंड ओपनिंग फॉर अस ऑल। जी त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही शिव कुमार जी को टिकट मिली है और एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई है हमारी कम्युनिटी में, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है इसलिए वो टिकट दे रही है, अभी तक तो किसी ने दी नहीं। तो हमें किस टॉपिक पे देखना चाहिए, हमें वेलकम करना चाहिए, जब बाकी इस नजरिए को मानना चाहिए कि यार आम आदमी नई पार्टी है, स्कोप नहीं है जीतने के, इसलिए उन्होंने टिकट दे दी। आपने सवाल बड़ा बढ़िया पूछा भाई महाजन। ऐसा है कि हम थोड़ा सा पहले इतिहास देखने के, दृष्टिहीनों का या विकलांगों का राजनीति के क्षेत्र में इतिहास क्या रहा है। तो एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, हमारा पहला दृष्टिहीन एमपी बना था, लोकसभा का मेंबर बना था, सेकंड या थर्ड लोकसभा, और उनका नाम था साधन दास गुप्ता फ्रॉम कैलकाटा। ही वाज फ्रॉम सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें टिकट मिला था, जीते थे वो। जी।
तो ये एक हमारी शुरुआत वहां से है। उसके बाद स्टेट असेंबली में एक दो जगह हमने और सुना था कहीं, लेकिन हमारे यूपी में स्टेट असेंबली में एक आदमी बांदा से जीत के आए थे, जमुना प्रसाद बोस, और वो मंत्री बने थे, मिनिस्टर बने थे कैबिनेट में। जी। और ये बात है 70s की, 74 या 5। तो ये दो लोग हमारी नॉलेज में, हो सकता और भी जगह हो, तो कोई ऐसी बहुत अजूबा वाली बात नहीं है कि दृष्टिहीनों को टिकट न मिला हो या उन्हें चुनाव न लड़ा हो या जीते ना हो। लेकिन हाँ, ये एक रेयर फेनोमेना जरूर है, बहुत कम वाली बात है। और अगर किसी साथी को मिला है तो हम समझते हैं हमें इसका स्वागत करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके जो आसपास के लोग उसे सपोर्ट करें। हम लोग तो खैर दूर हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं जरूर हम दे सकते हैं। अब आए वर्तमान स्थिति पर कि आज स्थिति क्या है कि पॉलिटिक्स एकदम चेंज हो गई है। वो पॉलिटिक्स नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी, जहाँ कुछ मॉरलिटी थी, जहाँ कुछ बात थी। आजकल तो सिर्फ और सिर्फ, अगर बिल्कुल हम उसे अभद्र भाषा में कहें तो गुंडागर्दी हो गई पॉलिटिक्स, और अगर थोड़ी सी भद्र भाषा में कहें तो पैसे का खेल हो गई है पॉलिटिक्स। अब रही बात आम पार्टी के, जहाँ तक कि मेंबर का टिकट मिला है हमारे एक साथी को कर्नाटक में, जैसा आपने बताया, तो आम पार्टी का एक तो अभी मजबूत शुरू गई है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत है, या ये भी नहीं कह रहे कि बहुत उससे हमें उम्मीद है, लेकिन अभी टेस्ट होकर पता लगेगा, वक्त बतलाएगा क्या होने वाला। फिलहाल स्थिति ये है कि टिकट मिल जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि हम सफल होकर सदन में पहुंचे। क्योंकि टिकट तो बहुत से लोग निर्दलीय बहुत से खड़े हो जाते हो, निर्दलीय कई लोग खड़े होते रहे हैं, पार्टी से भले ही न मिला हो, लेकिन अक्सर हमने देखा बहुत से लोग दर्जनों खड़े होते हैं और वही 1000-2000 वोट लेके नमस्कार हो जाती। तो हमें अब उनका कर्नाटक में उनकी स्टैंडिंग क्या है, कैसी, क्या हमको जानकारी नहीं है। हमारे जिन साथी को होगी, कर्नाटक वाले एक सज्जन है, वो शायद बताएंगे, तो ये वो असेसमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम इतना जरूर कहेंगे कि एक नई शुरुआत हुई है नए ढंग से, कि किसी एक नई पार्टी ने हमारे एक बंदे को टिकट दिया है, और आम आदमी की पार्टी जो है कि आज भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें इससे उम्मीद करनी चाहिए, और शायद ऐसा हो कि बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिले। तो मैं सोचता हूँ कि इस तो सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार आप लीजिए, और हम आज इसी बात पर, इसके सारे पक्षों पर विचार करें। जी गौतम सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे त्रिपाठी सर ने कहा, क्या एनएफबी का क्या रिस्पांस है, इस स्टेप का वेलकम करती है किस तरीके से, और क्या कर्नाटक में पोजीशन हो सकती है? शिव कुमार जी। जी महाजन जी, सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी की ने जो आपको जानकारी दी है, इसमें एक जानकारी और ऐड करना चाहूंगा कि 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जमुना प्रसाद शास्त्री जो मध्य प्रदेश से लोकसभा में जीत के आए थे, तो जनता पार्टी के टिकट पे, उस टाइम पे जनता आपने पार्टी बिल्कुल ठीक कहा, वो मेरा क्षेत्र है, मैं भूल गया था, जस्ट आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, धन्यवाद। तो वो जमुना प्रसाद शास्त्री जीत के आए थे, और जैसा त्रिपाठी जी ने बताया है कि ये नया इतिहास नहीं है, इसमें जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल लोकसभा के हमारे सामने हैं। और अगर हम बाहर के देशों में जाएं तो स्वीडन में एक हमारे नेत्रहीन साथी मंत्री बने थे 85 में, और ब्रिटेन में भी जो है मंत्री शायद अभी भी है, कुछ दिन पहले बनाए गए थे, अभी वो कंटिन्यू है या नहीं है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। तो इस तरह से नेत्रहीनों का पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये बहुत रेयर इवेंट है। तो आज आम आदमी पार्टी ने जो टिकट उनको दिया है, तो ये निश्चित रूप से एक स्वागतेबल कदम है। क्यों ये कदम, इसको हम स्वागत योग्य इसलिए कह सकते हैं, इसे एक ये बात दूसरी है कि उनके जो विजयी जीतने के प्रोस्पेक्टस कितने हैं, जो कितने वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सेकेंडरी मैटर हो सकता है। लेकिन इस रूप में हमें निश्चित रूप से इसका स्वागत करना चाहिए कि ये इसको एक अवेयरनेस इनिशिएटिव के रूप में निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे तो सभी राजनीतिक दलों के लिए जाएगा ही निश्चित रूप से कि ये लोग भी योग्य कैंडिडेट हो सकते हैं लोग चुनाव में, लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो,
तो हो सकता है आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें उन पर भरोसा जताया है। इसी तरह से आने वाले समय में और भी पार्टियां शायद आगे आए और हमें और ज्यादा चांस मिल सकता है। जहां तक उनकी सफलता का, उनकी स्टैंडिंग की स्थिति है, तो हालांकि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन जो कर्नाटका में जो राजनीतिक माहौल अभी है, जो 3-4 पार्टियां हैं यहाँ, जो 3-4 पार्टियों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस, उनके मुकाबले में सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो स्टैंडिंग है वो बहुत पुअर नजर आ रही है। और हमारे साथी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी शायद कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी, उन्हें की टिकट मिला है और वो इतने थोड़े समय देखने की चीज है, लेकिन उनको अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए उनकी जीत के लिए। उनसे जो सहयोग जो हो सकता है, सबको हम सबको आगे आना, ऐसा मैं मानता हूँ। जी थैंक यू सर। जी बिपिन सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ये सर बता रहे, त्रिपाठी सर और गौतम सर ने हमें बताया, लेकिन वो 77 की जो दौर था उसके बीच में एक बड़ा लंबा अरसा आया, उसके बाद कंप्लीट जो हो सकता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन जी ने भी 2 बार लड़े, लेकिन जो ये स्टेप आया है, जो फर्स्ट टाइम रेडियो डान पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल तौर पे रेडियो डान के अलावा कहीं भी उनको सपोर्ट का कोई भरोसा नहीं दिया गया है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो इन चीजों में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होना चाहिए? कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति को अगर खड़ा किया गया या उसको कोई स्थान मिला, तो वो इस कारण से नहीं मिला कि उसकी दृष्टिहीनता पे उस पर दया करके या तरस खा के उसको दिया गया। चाहे वो साधन गुप्ता रहे हो, चाहे वो खुद दिखता था, वो उन्होंने मूवमेंट लीड किए और वो एक्चुअली इनफैक्ट वायलेंट कोई मूवमेंट था, उसमें ही उनकी आंख चली गई थी। और हिंदुस्तान में तो जो ब्लाइंड व्यक्ति की गाथा है वो बहुत पुरानी रही है। जैसा आपको पता है कि हमारा तो महाभारत का इतिहास रहा है और उसमें धृतराष्ट्र का नाम बड़ा नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है। और इवन भारत के किया जाए अगर इस मामले में, और जो सिविलाइजेशंस हैं उनका इतिहास भी देखा जाए, जैसे ब्रिटिश है जिसमें मिल्टन जुड़े रहे, और उसके बाद जो है अमेरिका में भी देखा जाए, वहां पे भी डेविड पैटरसन, अलेक्जेंडर पैटरसन, जो कि न्यूयॉर्क के अभी गवर्नर हुए हैं हाल में ही, और वो भी लीगली ब्लाइंड पर्सन है। और ब्लाइंड में एक और जो नाम जुड़ा हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेबर पार्टी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर ब्लैंकेट था। तो ऐसी बात नहीं है कि पार्टिसिपेशन नहीं रहा, और आज तक जो भी पार्टिसिपेशन हमारा रहा, हम इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा, इंडिया की बात जो बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी पार्टिसिपेशन रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो चाहे वो इंडिया में रहा हो, उसमें हमारी डीपीओ का कोई योगदान नहीं रहा। डीपीओ हमारी जो ज्यादातर वो टू गेट वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द बिजली चले, या रिजर्वेशन हो गया या वेलफेयर पॉलिसीज हो गया, उस तक सीमित रहा। किसी भी हमारी डीपीओ ने आज तक मेरे को नहीं याद कि किसी ने कोई ऐसी आवाज उठाई हो कि भाई ब्लाइंड का पार्टिसिपेशन। एनएफबी ने जरूर कुछ बार कहा कि भाई उनका आरक्षण उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे महिलाओं का मांगते हैं, वो होना चाहिए। बट उस जो है किसी ने भी, जावेद अबीदी कई बार खड़े हुए, वो ब्लाइंड नहीं है लेकिन जो भी है ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, हालांकि ऑर्थोपेडिकली चैलेंज तो बहुत से एमपी जो हैं वो लोकसभा में पहुंचे हैं, लेकिन ब्लाइंड का जहां तक मेरे को अभी तक नहीं पता कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज एफर्ट किसी ने किया जो उनको लोकसभा या असेंबलीज में भेजने में कारगर रहे हो। तो है पॉलिटिकल, जो कि ये नंबर गेम तो फिर उसी से डिसाइड होती है कि आप जो मेजोरिटी के मुद्दे लेते हैं, विकास के मुद्दे लेते हैं, अगर आप सिर्फ दृष्टिहीन करके कहेंगे तो फिर शायद ही आपको कोई वोट दे।
जब तक कि आप लार्जर कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेंगे और लार्जर कम्युनिटी के मुद्दे नहीं उठाएंगे और एज ए ब्लाइंड चाहेंगे कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाऊं, वो मेरे हिसाब से किसी, क्योंकि ब्लाइंड वोटर कितने होंगे, जितने भी वैसे कितने वोट देने चाहते हैं, कितने नहीं देने चाहते, ये इसका भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जो मेरा विचार ये है कि क्योंकि हम लोग नंबर गेम में नहीं है और डेमोक्रेसी नंबर गेम, तो ब्लाइंड पर्सन ऐसा लेके आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकते। ये हो सकता है कि भी कल को जैसे वुमेन को रिजर्वेशन मिल रही है। हाँ, ओपनिंग कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। मैं टॉपिक पे आऊंगा अभी। जी गिरीश सर, आप तो वाकई खुश होंगे क्योंकि आप आज सुन ली गई है रिजर्वेशन का। अभी एक सवाल आपसे लेता हूं, उसके बाद मैं मेन पॉइंट पे आता हूं अपनी डिस्कशन के। जो मेरा पॉइंट रिजर्वेशन भी है, जब तक पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन ना हो ब्लाइंड, इस बात से कितना ताल्लुक आप रखते हैं? रिजर्वेशन से जीतना मुश्किल है। क्वेश्चन तो ये उठता है कि रिजर्वेशन आप किस कहाँ पे देंगे? जो आपको वोट देने जा रहे हैं, क्या आपको पॉलिटिक्स में? हाँ, रिजर्वेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। जब विमेन को मिल सकता है, जब SC/ST को मिल सकता है, तो हमने क्या गुनाह किया है भाई? विमेन को नहीं मिला अभी तक प्रश्न जी है। विमेन को अभी नहीं मिला, वो अभी वो नहीं, वो पार्टी लेवल पे तो तय हो गया है। पंचायत की राज में तो मिला है, भाई लोकल बॉडीज में तो मिला है। मिला है। और दूसरी बात दानिश जी, सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दल और कुछ विधानसभा में मिला ही जा रहा है। और इनफैक्ट चाहे वो वोट बैंक की कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में भी लोग सकते हैं। अगर हम रिजर्वेशन राज को एक्सेप्ट करेंगे तो ब्लाइंड का मैं कहूंगा, मैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी की दूंगा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए डिसेबल कम्युनिटी को। अब डिसेबल कम्युनिटी में ब्लाइंड और डिसेबल में थोड़ा सा डिमार्केशन करना चाहिए, और सब जानते हैं थोड़ा डिमार्केशन है। डिसेबल में लोग रहे हैं, उन्होंने वर्क किया, लेकिन ब्लाइंड कुछ लोगों के नाम लिए हैं। फिर मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा जो आप लोग कह रहे हैं कि कोई ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड जीत कर भी आ गए, जैसे 2-3 आपने एग्जाम्पल दिए, जैसे जमुना प्रसाद जी लोग। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारा डिसीजन मेकिंग में क्या रोल रहा है? अगर ब्रिटेन में वो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, तो यहाँ कोई, या हम लोगों की अगर पार्लियामेंट की हम स्पीचेज उठा लें या विधानसभा की स्पीच, तो किस ब्लाइंड ने क्या बोला है और उस बात को कितना तवज्जो दिया गया, वो भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्लाइंड के लिए हर्डल टिकट मिलना बड़ी बात नहीं है, टिकट मिल सकता है ये आदमी ने। सबसे बड़ी बात है जीतना, और जीतने के लिए बहुत अच्छी बात बोली है मेरे पैनल पे जो मेरे सहयोगी हैं कि हमें ब्लाइंड होकर वोट नहीं मिल रहा है। एक देखिए, हमें सहानुभूति, वी डोंट नीड सिंपैथी, वी नीड कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन मिल सकता है कि हम साइटेड लोगों की नीड को भी कैटर करेंगे। एक ब्लाइंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। अगर हम ब्लाइंड हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ब्लाइंड कह के हम वोट ले लें, और हमने, हमारे में कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे में एफिशिएंसी कितनी है। जिन लोगों के आपने नाम दिए, डोनर, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर, इन लोगों ने वाकई में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, चाहे वो ब्रिटेन में हो चाहे इंडिया में हो। तो हमें ये करके दिखाना है कि हमें एक शोल्डर मिलकर साइड आदमी से चलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ब्लाइंड को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर और लोगों को मिल रहा है तो ब्लाइंड को भी रिजर्वेशन है, वो भी इस कंट्री के सिटीजन है, वो भी एक माइनॉरिटी में है, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर अब बात आती है कर्नाटक में इस टिकट की। देखिए, इसके लिए मैं अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट में मिलूं, कुछ से सहमत नहीं होंगे। आम पार्टी ने दिल्ली में रूमटा साहब को टिकट डिनाई कर दिया और इनको टिकट दिया, ब्लाइंड को टिकट दे रहे हैं, और दे रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र से जहां पर वो बेचारे कितनी मेहनत कर लें, लेकिन वहां पे मुख्य प्लेयर तो बीजेपी है, कांग्रेस है और देवगौड़ा जी पार्टी है। गिरीश सर, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ओपनिंग कमेंट में आपको यहाँ रोकता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम में इसी टॉपिक को छेड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही रोमटा सर का नाम शुरू हुआ है, मैं अपने लिसनर्स को कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक मैं क्लिप प्ले कर रहा हूँ, 1 मिनट का क्लिप है। ये शिव कुमार जी की और रोमटा जी के साथ जो कन्वर्सेशन हुई उसके बीच में, फिर मैं इसी बात पे आप लोगों के पास आता हूँ। Mr. Shiv, you have got the contact of Mr. S.K. Romta and National Federation of the Blind Delhi with the help of Radio Run. So, did you get in touch with them? I will ask, sir. Have you got any kind of assurance for the help from NFD Delhi? I called him in the afternoon. No, this is not actually audible. He called me after 5 I don't think it would be audible to anybody. As soon as I told my name, right. I think it's for the audience. I think it's not for. He did not pick my call. This is what happened between him and me.
helping and other things, it is next, it's secondary. But you could have taken you could have talked with me for a while, at least. जी, तो ये क्लिप में आपने सुना कि शिव कुमार जी ने रेडियो उड़ान की हेल्प से एसके रोमटा जी का नंबर हासिल किया। उन्होंने रोमटा जी को कॉल की। रोमटा जी ने बोला कि मैं मीटिंग में हूं, आप मुझे 5 बजे के बाद कॉल करना। फिर उन्होंने 5 बजे के बाद कॉल की। फिर वहां पर उन्होंने जैसे ही शिव कुमार जी ने बताया हमें कि मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने कॉल काट दी। उसके बाद मैंने दोबारा कॉल की और उन्होंने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। प्रीति मोंगा जी, सभी एनजीओस का फर्ज बनता है, हम जीते हारे बात की बात है, जब हम पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स एसके रोमटा साहब से, जो कि पूरे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे इंडिया, पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन इतना बैड रिस्पॉन्स, क्या कहेंगे आप? जी मिस्टर रोंगटा का तो मैं अब डायरेक्टली तो कुछ शायद नहीं कह पाऊंगी, बिकॉज मेरी उनसे बहुत कम पर्सनल लेवल पे और वैसे भी बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है। इस टॉपिक पे बोले ना, अभी आपने इंटरव्यू इसी टॉपिक पे बता रही हूँ कि एज एन एनजीओ आई थिंक अगर हम किसी भी एनजीओ को, मेरा एनजीओ तो बहुत छोटा सा है, अगर हम किसी भी एनजीओ को चलाने की अगर हमने ठानी है या जिम्मेदारी ली है, तो शायद ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉल किया है या आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो हमें उसका एटलीस्ट उसकी बात सुन के हमें उसको इवैल्यूएट करना तो बिल्कुल बनता है। और मेरा मकसद, अगर मैं हूं तो अगर मेरे को रात को 10 बजे भी कॉल आता है, तो अगर ये इस तरह का कोई भी मुद्दा हो रिलेटेड टू द वर्क ऑफ विमेन और डिसेबिलिटी, कोई भी रिलेटेड वर्क होता है, तो मैं उस वक्त भी 1 घंटा देने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर हम लोग एनजीओ चला रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फिर, अदरवाइज व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ये एनजीओ चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये तो देखिए मैं थोड़ा सा विपिन जी अब आऊंगा, पहले 1 बाय 1 हम आएंगे, पहले मैम को कंप्लीट करने थे, मैं श्योरली आप सभी के पास आऊंगा। जी मैम कंटिन्यू। तो ये बहुत एक डिस्करेजिंग एक हो जाता है। मिस्टर शिव कुमार ने एक इतनी बड़ी, शायद उनके, देखिए पहले आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया, विच इज वेरी फैंटास्टिक। नया कदम, देखिए नया कदम एक कदम से ही चलता है, एक पहला कदम तो उठना ही पड़ेगा, आप नए कहें पुराना कहें। माफी चाहूंगा, एक मिनट आपकी बात करता हूँ, रुंका जी का दुख था कि उनको टिकट नहीं मिला, उनको मिला, ये भी हो सकता है शायद। नहीं मैं बाद में आऊंगा गिरीश सर, आप उनको कंप्लीट करने दें, मैं टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम चाहते हैं सब कुछ कवर करें, तो इंटरप्ट ना करें किसी को, 1 बाय 1 सभी के विचार लें। सो मैं ये कहती हूँ कि बहुत एक अच्छी पहल थी। पहल तो एक ही छोटे से कदम से होती है। दूसरी बात, अगर उनको टिकट मिला, विच इज फैंटास्टिक, मेरा भी मन है कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, व्हाटएवर, मैंने ट्राई नहीं किया, व्हाटएवर, बट मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त के एटलीस्ट शिव कुमार जी को मिला। और मैं अगर किसी इतने बड़े एक नामी ग्रामी व्यक्ति को मैं कॉल करती हूँ कि देखिए मुझे टिकट मिला है और मैं आपका मशवरा, आपका एक्सपीरियंस चाह रही हूँ, तो कितना डिस्करेजमेंट होता है, कितना वो ब्लाइंड की मतलब जो लीडर हैं ऐसे एनजीओ के, तो शिव कुमार जी को भी कितना मतलब हताश लगेगा कि देखिए मतलब अपनी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये एक बहुत मतलब इट्स अ वेरी सैड पॉइंट। और कुछ भी हो सकता है, इसका मायने कुछ भी हो सकता है मिस्टर रोमटा बिजी हो सकता है, वेरी पॉसिबल, वो बहुत चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन किसी वक्त से उनको टाइम मिला होता, और होता है, ऐसा नहीं है, टाइम मिलता है, हर एक को टाइम मिल जाता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनको कॉल बैक करके उनको कह सकते थे कि देखिए अब आप बताइए क्या दिक्कत है, उस समय मैं बिजी था। क्योंकि आई थिंक ये इनकरेज करना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि हम एक एनजीओ चलाने की वो करते हैं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे
इनिशिएटिव को अपना कंधा, अपना साथ, अपना शुभकामनाएं जो हम दे सकते हैं उसको हम दें। जी, शिव कुमार जी भी यही बोल रहे थे, एटलीस्ट मुझे बात ही कर ली होती तो बहुत होता। जी, गौतम सर, एनएफबी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनएफबी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, क्या ये सिर्फ ऑफ द ब्लाइंड रह गई है या फॉर द ब्लाइंड है? ऐसा रिस्पॉन्स देखिए, ऐसा है कि इस पर्टिकुलर जो इवेंट है, जो मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना था और अभी आपके माध्यम से भी ये चीज बताई जा रही है कि रोंगटा जी ने की तरफ से उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन तो इस पर्टिकुलर इवेंट के इंसिडेंट के बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका क्या रीजन रहा होगा। वो बिजी रहे होंगे या वो बातें उन्होंने करना नहीं चाहा, या जो भी क्या रीजन हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन तो वही दे सकते हैं। सर एक मैं बता दूं, ये हो सकता है कि उनको आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में टिकट नहीं दी और शिव कुमार जी को खुद टिकट मिल गई, तो जेलसी एक रीजन हो सकता है। जी आगे बोलिए आप। नहीं, ये ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ये रीजन रहा होगा, लेकिन जो भी है मतलब कुछ भी रीजन रहा होगा, मैं उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। तो लेकिन जहां तक प्रीति जी ने जैसे बताया, मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूं कि बीइंग ए ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारा साथी, जो भी हमारा भाई बहन, जो भी जिस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नए एवेन्यू को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें हमें निश्चित रूप से उनका हर तरह से जो भी जिस लेवल पे जिस स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में जो भी बेस्ट सपोर्ट हो सकता है वो हमें ओपन हार्टेडली उनको एक्सटेंड करना चाहिए। इस बात में कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि उन्होंने रोंगटा जी से तो संपर्क किया है और उन्हें वहां से रिस्पांस भी बराबर नहीं मिला, ये बात है। लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जैसे एनएफबी कर रही है, उसके साथ में और भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करने की कोशिश मेरी जानकारी के अनुसार नहीं की है। जबकि सबसे पहले उनको जो है यहाँ पे जो यहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी जो मालूम चला है कि जो भी उनको टिकट दिया गया है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये सभी जो मालूम चला वो भी हमें आप लोगों के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से या जो भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ही पता चलता है। उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इस बारे में अपने जो साथियों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कहीं भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। मेरे ख्याल से अगर वो संपर्क करते, जैसे उनको टिकट मिली, जैसे उन्होंने चुनाव कंटेस्ट करने का डिसीजन लिया, उसी टाइम वो यहाँ सबसे आके बात करते और एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक प्लान बनाया जाता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो और ज्यादा अच्छा हो सकता था, और ज्यादा अच्छा कुछ अपना हम सब जो है और ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। ये मेरा सोचना। सर अभी भी कर सकते हैं, कर सकते, निश्चित रूप से कर सकते हैं। जो भी मैं आपके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से एक बात दानिश जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा। क्यों ना एनएबी उनको खुद कांटेक्ट करे और कहे अपना होल हार्टेड समर्थन दे दे कि हम आपको कांटेक्ट करते हैं, हमारे मुद्दे लेके लड़ रहे हैं। सर पार्टी सर, देखिए इससे पहले मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ एक सेंटेंस में, कि उन्होंने एक टॉप डाउन पॉलिसी अपनाई थी शिव कुमार जी ने, और उनको टॉप से कट हो गया, तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस हम सबसे डोल गया। पॉसिबल नहीं, अभी भी जैसे मैं एनएफबी कर्नाटका के माध्यम के बिहार पर ये बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, शिव कुमार जी तक भी मैं चाहूंगा कि ये बात पहुंचे, और आप सबको भी मैं इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि एनएफबी कर्नाटका की तरफ से उनको ओपन हार्टेड सपोर्ट हमारा कभी हमेशा अवेलेबल है। अगर हमने वो उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो हम किस तरह से उनका समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, कि उनके प्रयासों में कैसे हम मददगार साबित हो सकते हैं। मैं अभी उनसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं बातों पर आऊंगा।
Thank you so much, but for your precious views, I want this type of support from the blind candidate for the blind. त्रिपाठी सर। Yes, definitely. हाँ जी सर, मैं जानना चाहूंगा, एक डिस्कशन से छिड़ गई है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर कि रोहटा सर को टिकट नहीं, शिव कुमार को क्यों? क्या हमें इस डिस्कशन में बढ़ना चाहिए या फिर इस बात का ओनर अनुभव करना चाहिए? उन्होंने टिकट अप्लाई नहीं की, खुद उनकी प्रतिभा को देखकर टिकट दी गई है। आम आदमी पार्टी हैज गिवन द टिकट, ही इवन नॉट हैज अप्लाइड। तो किस डिस्कशन में हमें जाना चाहिए कि क्यों रोहटा सर को क्यों नहीं दी गई, शिव कुमार को क्यों दी गई? तो क्या ये एक डिस्कशन है या क्या समझते हैं आप? हमें ऐसा समझ में आता है कि चूंकि मैं संतोष से जुड़ा रहा हूँ 1970 से, जब ये कक्षा 11 में पढ़ता था, हम ये पार्ट 1 में थे, और इसके बाद एनएफबी कैसे बनी और कॉल से कैसे टंटा हुआ और क्या हुआ, हमें पूरी स्कीम उसमें रहे। उसके बाद हमने छोड़ दिया, सब हमारी समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ यानी जो आज के इंडियन पॉलिटिशियन जो सीखे हैं वो हमारे ब्लाइंड भाई सीख चुके थे 1970 में। संक्षेप ये है उसका। तो अब खैर वो बातें छोड़ी जाएं। बात सिर्फ इतनी है कि जो व्यक्ति शिव कुमार जी को हम नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में हम कंसंट्रेट करें और उनका क्या भला या क्या सपोर्ट हो सकता है वो देखें। अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि रूंगटा क्या कहते हैं, फलाने क्या कहते हैं, तो वही होगा कि मुझे याद है कि जब मेरा राष्ट्रपति जी से डिस्कशन हुआ था गिरी साहब से 1974 में, तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था कि आप गवर्नमेंट को बताइए जाके। हमने कहा जिस गवर्नमेंट को हम जाके बताएंगे वो गवर्नमेंट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट वो होती जो हमें आके ढूंढे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जो एनजीओ बने केवल चंदा लेने के लिए, सरकार से पैसे लेने के लिए बने हैं, या ये खुद ढूंढे कौन भाई क्या कर सकता है, उसके लिए मैं क्या मदद करें। तो अगर ये उल्टी गंगा बहेगी तो फिर हो चुका काम, फिर तो सारी बातें सिर्फ कहने सुनने की हैं, यथार्थ में कुछ नहीं होना है। हमें सीधा अगर कुछ करना है तो जैसे आम पार्टी ने खुद की आगे बढ़ के कुछ किया, उन्होंने कुछ करके दिखाया, गलत सलत जो भी है, तो ऐसे ही हमें अपने इस लेवल पर, इस कम्युनिटी में आम पार्टी जैसा एक तरीका अपना के 2-4 लोग हो चाहे आगे बढ़ के देखें, शायद कुछ गाड़ी चले, शायद कुछ बात बने। वरना केवल पंचायत करने से और सिर्फ उसने क्या कहा और उनने क्या नहीं कहा, ये बातें हम और आपको सिर्फ अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सर हमें जानने का हक है, जो आदमी हमें इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे हमारे इस तरह का रिस्पॉन्स, आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज राइट टू गिव अस दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन फॉर ऑल फ्रॉम द इंडिया, स्पेशली वी हैव राइट टू आस्क। जी ऐसा है जी, उर्दू में एक शेर है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, किसी को गिरा के निकल सको तो चलो। वाह, एक्सीलेंट। जी विपिन सर, आपके रिमार्क्स चाहूंगा, क्या हमें इस अब दौर इस टाइम पे जबकि 10 दिन इलेक्शन, ये चीजें पॉलिटिक्स में ये कोई डिसेबल्ड की पॉलिटिक्स नहीं है। और जब हम नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको चीज लेनी आनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप खड़े हो। दूसरा कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, करेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चीज कैसे ली जाती है। Exactly. फॉर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये दिस इज पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, और पावर खींचनी पड़ती है, कोई आपको परोस के थाली पे देने वाला नहीं है। अगर रोहटा साहब ने उनको 2 बार फोन कनेक्ट किया, उनको 5 बार करना चाहिए था, उनको ईमेल भेजनी चाहिए थी। और तो और अगर सर ईमेल उनकी बात नहीं करती है। मैं तो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हम लोग जानते हैं कि छोटे से अगर स्टाफ एसोसिएशन के भी इलेक्शन में खड़ा होना पड़े तो कैसे लोगों को परसुएड करके, कैसे लोगों के हाथ जोड़ के, कैसे लोग जो नहीं भी बात करना चाहता उस टाइम, कैसे जबरदस्ती उनसे बात करनी पड़ती है। और ये तो पावर पॉलिटिक्स की बात है, और रोहटा जी तो खैर पावर पॉलिटिक्स में बहुत माहिर हैं, और मैं जानता हूं कि उनकी जो किस कैलिबर के हैं, कैसे उनको पावर छीननी आती है। और उनका तो इतिहास रहा है कि उन्होंने आज तक किसी को पावर दी नहीं। पावर उन्होंने खुद अपने पास रखी है ऑर्गेनाइजेशन में भी, और आज तक कोई डेमोक्रेसी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं। जिसको चाहते हैं उसी को बनाते हैं, जिसको नहीं चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने डिसेबल्ड के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत जबरदस्त रहा है, ऐसी बात नहीं है, एक्नॉलेज। और ये शिव कुमार जी की ड्यूटी है कि कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करें।
और कैसे उनके साथ कांटेक्ट साधें। हाँ, थोड़ा सा तरीके से मतलब सपोर्ट को मोबिलाइज तो करना ही चाहिए ना, तो सपोर्ट को मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं उसकी पॉलिटिक्स इज अबाउट मोबिलाइजेशन हियर। जब तक आप पिछली बार 5,000 आए हैं तो इस बार हो सकता है 5,000 तो आ जाएंगे। तो इतने छोटे दायरे में सोचेंगे और सिर्फ वो भी दिल्ली से उम्मीद करेंगे कि दिल्ली से आके रोंगटा जी वहां कर्नाटक में कैंपेनिंग कर देंगे, तो वो मेरे को तो नहीं प्रैक्टिकल लगती ये बात। जबकि जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि भाई कर्नाटक की जो NFV की ब्रांच है वो होल हार्टेडली उसको सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग। उन्होंने कॉन्टेक्ट नहीं किया भाई, आप मेन तो पहले लोकल आदमी से कॉन्टेक्ट करोगे ना, फिर आप दिल में। ये एक चीज मैं दानिश मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें कुमार की तो आपसे पहले पूछे कि क्या शिव कुमार जी को कि जहाँ से पानी निकलता हो वहां से निकालें, रेगिस्तान खोदने की कोशिश ना करें। ओके सर, वेलकम। ओके गिरीश सर, आप बोलिए। देखिए रूंगटा जी ने, देखिए मैं विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू रूंगटा जी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द विजुअली चैलेंज, पर रूंगटा जी इतना महत्व तो हम नहीं दे रूंगटा जी को कि उनके बिना ना कोई चुनाव है। वो बेंगलोर में आके भी कुछ, मेरे ख्याल से अगर वो आ भी जाए तो कितना वोट प्रभावित कर लेंगे, ये भी अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। और ये कहना गलत है कि रूंगटा जी की अपनी एक कर्टसी होनी चाहिए। अगर उनको किसी ने कॉल किया, अगर वो बिजी है तो उनको दोबारा उस व्यक्ति को कॉल बैक करना चाहिए था। तो वो आदमी रूंगटा जी के पीछे पड़ के अपना चुनाव का समय खराब करे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रूंगटा जी अगर आ जाते तो ठीक है, अगर रूंगटा जी नहीं आते, रूंगटा जी इतने ब्लाइंड में इंपॉर्टेंट है पर इससे पिवटल नहीं है कि उनके कुछ पहली बार तो उनको अननेसेसरी वो रूंगटा जी बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनका सम्मान कर रहा हूँ, पर इतना भी इम्पोर्टेंट को प्रभावित कर होता है। ठीक है, उनसे मार्गदर्शन मिलता अच्छी बात, उन चीज से बहुत आहत और दुखी हूँ कि उन्होंने उनको कॉन्टेक्ट नहीं किया। शायद उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा होगी, उनको टिकट नहीं मिला। अब बात मैं उस पर आना चाहूंगा एक और कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे स्थान पे दृष्टिहीन को टिकट दिया, शायद आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इस बात का चुनाव में अपने किसी की वजह पर न हो कि अपने आप को एक राजनीतिक बनाए कि हमने तो दृष्टिहीनों को और जो विकलांग है उनको भी टिकट दिया है। अब मैं आपके इस मन से आम आदमी पार्टी से माध्यम से पूछना चाहूंगा, उन्होंने विनिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस ब्लाइंड को टिकट दिया, इन द सेंस कि जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव है उन क्षेत्रों में क्या कभी किसी डिसेबल को टिकट दिया है? उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में टिकट दिया है, मैं उस चीज से सहमत हूँ। सर मैं यहाँ पर आपको फैक्ट देना चाहूंगा, एक फैक्ट मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और मुकिल त्रिवेदी सलमान खुर्शीद के एरिया में से डिसेबल को टिकट मिली थी। यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट, जहां संभावना पार्टी को लगती है वहां टिकट दी जाती है। टिकट कैनॉट बी गिवन ऑन योर चॉइस। अगर आपको हम वेलकम क्यों नहीं कर रहे जहां मिली है? जी नहीं, ये एक चीज तो इसका एक एग्जाम्पल तो एक इसका मैं बोल सकता हूँ क्या? जी बोलिए। हेलो, हाँ मैं एक जैसे जो एक बात इसका एक एग्जाम्पल तो आप यही ले सकते हैं ना कि जो विनिंग कंस्टिट्यूट उनकी जो मानसिकता, उनकी जो स्ट्रेटेजी, आम पार्टी की जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है तो वो तो इसी से क्लियर, ये उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा हम जिसको कह सकते हैं या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि भी हमने डिसेबल्स को भी टिकट दिया है, उसको एक शो करने की चीज। इसका एक एग्जाम्पल तो यही है ना कि दिल्ली में उन्होंने रोंगटा जी को टिकट डिनाई कर दिया और यहाँ पे जो है उनको टिकट दे दिया। उसका मतलब ही ये है कि भी उनका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि भी वो डिसेबल आगे आए, जीत के आए, बल्कि खाली है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है कि डिसेबल को भी टिकट उनको रिकॉग्नाइज किया है, जहां पे उनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है कि उनके पास कर्नाटका में, क्योंकि वो सब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां से उनको टिकट देके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक उनको टिकट दिया हो। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की उनकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन हमें इसका स्वागत इस रूप में करना चाहिए कि एक अच्छा एक अवेयरनेस के लिए, अवेकनिंग के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे उनका रीजन कुछ भी रहा, उसका रीजन उनके पीछे उनकी सोच कुछ भी रही हो, लेकिन हमें उन्होंने चांस दिया है, तो उसके लिए हमें उनके प्रति थैंकफुल भी होना चाहिए। प्रॉब्लम्स की और कोऑपरेशन की, हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं।
अकॉर्डिंग टू शिव कुमार जी, मैडम मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स रख दूं उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो उनका खुद का मानना है कि ब्लाइंड को विदाउट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात फंडिंग की प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम मोबिलिटी की है। और वो जो सपोर्ट चाहते हैं वो चाहते हैं कि कम से कम एक ग्रुप ऑफ द ब्लाइंड और ग्रुप ऑफ द फिजिकल हैंडीकैप आके उनके एरिया में 1-2 दिन कैंपेनिंग करें। जी प्रीति मैम। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जहाँ पे क्रेडिट खाने की बात है, जो माइलेज देने की बात है, आप अपने घर से देख लीजिए, हर एक आपके ऊपर माइलेज लेना चाहता है, हर एक के ऊपर, ये सिर्फ ब्लाइंड के साथ नहीं है। माइलेज जो है, क्रेडिट खाना जो है, ये हम सब लोगों की भूख होती है कि मैं क्रेडिट खाऊं, मैं क्रेडिट खाऊं। तो अगर पॉलिटिक्स इतनी बड़ी बात है, देश की बात है, तो ये तो होगा ही। दूसरी बात मैं ये जानती हूँ कि जो चढ़ता सूरज होता है उसी को कहीं ना कहीं कोई पहचानता है और उसको तब टिकट देता है। ये बहुत मतलब ये बहुत सैड होगा कि अगर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये खाली ब्लाइंड के लिए नहीं और मुद्दों पे भी काम कर रहे होंगे, और उसके लिए वो पुश कर रहे हैं कि शायद उस जगह से वो जीतने की हिम्मत रखते हैं, जीतने का नाम रखते हैं। बिकॉज जो बात हो रही है यहाँ पे कि देखिए खाली ब्लाइंड ही है देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और वो सब ब्लाइंड को भी लागू होते हैं। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है या खाना नहीं मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये ब्लाइंड कितने भी है, और ये आम लोगों के लिए भी है, कंट्री के लोगों के लिए भी है। तो हम ब्लाइंडनेस को छोड़ के, हम ब्लाइंडनेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं, हमें सब कुछ ब्लाइंड नजर आता है। तो हम इसको एक लार्जर कैनवस पे देखें, लार्जर पिक्चर में देखें, तो मुझे लगता है कि जो अपने कंधे पे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी जो अपने कंधे पे वोट्स ला सकता है, पार्टियां भी बहुत स्मार्ट हैं, वो उनको आगे बढ़ाने की बिल्कुल सोच सकती हैं और टिकट दे सकती हैं। ये खुद ही को कर बुलंद वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, माइलेज तो सब खाएंगे, मेरी माँ भी माइलेज खाती है कि मैंने अपनी बेटी को यही सब सिखाया, मेहनत तो मैंने करी ना, वो सब आपके साथ भी होगा, तो माइलेज तो सब लेंगे, लेट्स गिवन। मैं भी माइलेज लूंगी कि मैंने अपनी बेटी इतनी बढ़िया पाली है, तो दैट विल ऑलवेज हैपन, माइलेज इज अ गिवन, और हमें इसको कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। तो जो शिव कुमार जी को टिकट मिला है, उस एरिया में हम लोग तो गए नहीं हैं, उनका क्या नाम है, उन्होंने क्या काम किया हुआ है, हो सकता है उन्होंने ऐसा काम किया हो और आम आदमी पार्टी को लगा हो कि ये बंदा जो है, इसको हो सकता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट के ब्लाइंडनेस की वजह से भी कुछ वोट्स मिल जाएं, और कुछ जो ये दूसरे चीजों के लिए भी ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी वोट्स मिल जाएं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी, जब आप पॉलिटिक्स लेके उठे हो, पार्टी लेके बने हैं, तो इतने वन ट्रैक माइंडेड लोग नहीं होते हैं। जो पॉलिटिक्स में होते हैं बहुत अच्छे खासे डिप्लोमेट्स होते हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। जी गौतम सर, ये प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बोला कि टाइम बहुत कम है मेन प्रॉब्लम, अदरवाइज आई वुड हैव बीन विनर। वही मैंने तो वही कहा कि उनको जब मार्च में जिस टाइम पे उनको ये टिकट उनको डिसाइड हो गया था, तो ये सब अगर उनको ये ऐसा लगता है कि जो डिसेबल ग्रुप की उनको जरूरत है, तो उनके लिए ट्रेनिंग कर सकते, फंड मोबिलाइजेशन की जरूरत है, तो उनको पहले से ही वो उस हिसाब से, अब जैसे अभी आज केवल 10 दिन दूर हैं इलेक्शन से, और उसमें भी 2 दिन पहले कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, तो केवल हार्डली वी हैव 1 वीक ओनली। तो उस टाइम में ये क्या शिव कुमार जी को लगता है कि अब वो जाकर सब लोगों से बात करें और बात करके ऐसा कोई ग्रुप तैयार हो जाए क्योंकि उन जाके वहां पे कैंपेनिंग कर सकते, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन फिर भी जो जितना हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। तो उनको, लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि उनको बात करनी पड़ेगी सब लोगों से, नॉट ओनली एनएफबी, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं,
तो उनसे बात करके एक प्लानिंग क्या जो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, कितना किया जा सकता है, उसके लिए उनको कांटेक्ट करके बात सबसे कम्युनिकेशन करके जो जिस वे में भी हो सकता है, फिजिकली वो आके मिले, फोन बात करें, मेल के थ्रू बात हो, जो भी कम्युनिकेशन जो भी मीन्स हो सकते हैं उनके थ्रू तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करके जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको मोबिलाइज की कोशिश उनको करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये चीज जैसे किसी ने भी कहा और मैंने भी ये चीज पहले ही आपको बताई है कि ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि पार्टी ने उनको टिकट क्यों दी, उसके पीछे उनका क्या एजेंडा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको टिकट मिली है और आम आदमी पार्टी ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, इसके लिए हमें आम आदमी पार्टी के प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए और उसका स्वागत भी करना चाहिए और उनको सफल बनाने के लिए जो भी कोशिश हमारे है वो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल त्रिपाठी सर, इन तमाम जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं, इससे निपटने का सबसे सही जो टाइम, एक लिमिट है, टाइम बाउंडेशन, फंड प्रॉब्लम, 5 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने उन्हें देने का एश्योरेंस किया है, तो इस अभी 10 दिनों में क्या बेस्ट वे है कि वो अपने लिए कैंपेनिंग करे, किस तरह की कैंपेनिंग करनी चाहिए उनको? इसमें ऐसा है कि एक तो वो जिस जगह है उसका मैं कोई आइडिया नहीं कि कर्नाटक में कौन सा प्लेस है, वहाँ क्या परिस्थितियाँ, लोकल क्या कंडीशन। कपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोपल कंस्टिट्यूएंसी है और ये बेंगलोर से उस एरिया का मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए अपरिचित चीज है और मेरी सजेशन उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ का लोकल आदमी होता है वो ज्यादा समझता है क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज। नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आम पार्टी को इतना तो कर सकते हैं कि एक दफा चलो उनने अपने माइलेज के लिए जैसे भी दिया एक कदम तो उठाया, और उठाया तो सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद तो हमें आम पार्टी को, केजरीवाल जी का, उनकी टीम को देना चाहिए कि उनने इस दिशा में सोचा, तो किसी भी कंडीशन में सोचा। जहाँ तक सवाल है दिल्ली में टिकट का, तो कोई पार्टी अपना सोचती था, और दिल्ली में इतनी जहाँ दौड़ है, बड़े बड़े दिग्गजों रूंगटा का क्या सवाल था टिकट देने का। मैं समझता हूँ बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी उन्हें टिकट नहीं देता कोई पार्टी का, तो इस बात तो करने का कोई मतलब नहीं। अब सवाल ये है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो शख्स है उसने 5000 वोट पाए थे किसी इलेक्शन में, जैसा हमें पता लगा, कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, तो जो आदमी 5000 वोट भी ले सकता है ऐसी कंडीशन में, तो अगर आम पार्टी का सपोर्ट मिले तो उसका परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो सब बात है और चांसेस कम हो लेकिन है जरूर, और अगर वहाँ के आसपास के लोग जुट जाएं तो शायद कुछ हो सकता है, असंभव दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो अब उसके जो कर्नाटक के आसपास के लोग अपील करें तो वो वहाँ जितना जाके फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो उनकी उन्हें दे सकते हैं हेल्प, तो जाके जरूर दें। और हम कम से कम यहाँ से और कुछ न कर सके तो मॉरल सपोर्ट उन्हें जरूर देते रहें, ताकि उनका हौसला बना रहे। और क्या पता कि आज इस इलेक्शन में न सही, लेकिन अगले इलेक्शन में कोई हमारा बंदा पहुंच ही जाए दिल्ली। जी विपिन सर, आपसे जानना चाहूंगा, पिछले क्वेश्चन आपको मैं पिकअप करूंगा। आपने बोला कि हमें रेगिस्तान से पानी खुद निकालना चाहिए। एक तरफ आपने बोला कि उनको रोमटा सर को बार बार कॉल करना चाहिए, एक तरफ आपने बोला कि उन्हें खुद इलेक्शन, अब अगर नहीं उधर बात बनी तो अपने दौर पे बात करनी चाहिए। तो इन दोनों में आप दोनों तरफ स्टैंड ले रहे हैं, अब बेस्ट वे है क्या, किस तरह से स्थितियों से लड़ा जाए और किस तरह हम उनको अब पॉजिटिव माइंड से वहां कैंपेनिंग करनी चाहिए और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, लोग तो अभी तो ये 10 दिन 8 दिन है, लोग तो रातों रात जो है वो रुख बदल देते हैं इलेक्शन का। और मैंने अगर ये बात की थी कि 5 बार करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, पॉलिटिक्स में पहले हुआ करता था कि फिजिकल पावर जो है बड़ी मायने रखती थी, मसल पावर, और मनी पावर भी बहुत मायने आज भी रखती है। लेकिन जो परसुएशन पावर है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है कारगर पॉलिटिक्स में है। और परसुएशन पावर में विजुअली चैलेंज पर्सन जो है वो किसी से कम नहीं है। सिर्फ मोबिलिटी की बात है, जो मैं एग्री करता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी बात होती है तो मैं कई बार मेरे खिलाफ लोग खड़े होते हैं, तो मैं यही बात उठाता हूँ कि भाई आप लोग तो
50 लोग जा रहे होते हैं, उनको इमीडिएटली नमस्ते कर लेते हैं। हमें तो यही नहीं पता लगता कि सामने से कौन निकल रहा है, तो हम हेलो हाई भी नहीं कर पाते। तो वो पूरा टाइम हेलो हाई करा करो। वो दिक्कत तो सबको पता है कि, और सिर्फ हम उससे बातचीत कर पाते हैं जो हमारे से बातचीत करना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पाते जो हमारे से बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये तो डिसेबिलिटी पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इलेक्शन टाइम में आपको उस व्यक्ति से भी बातचीत करनी पड़ती है जो आपसे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि यू हैव टू ड्रॉ योर वोटर टुवर्ड्स योर साइड। चाहे वो जैसे भी हो, परसुएशन से हो, जिसको कहते हैं चाणक्य की नीति साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपको वोटर को अपनी तरफ खींच के लाना है। और सिर्फ न्यूट्रल वोटर ही नहीं होते, न्यूट्रल वोटर के साथ साथ जो और पार्टीज के वोटर हैं उनको भी खींचना पड़ता है। तो ये तो डिसेबिलिटी देखो ब्लाइंड की है ही, उसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग सिर्फ उस व्यक्ति से बात कर पाते हैं जो हमारे से बात करना चाहता है। हम उस व्यक्ति से नहीं बात कर पाते जो मैं हमारे इस पे डिसएग्री करूंगी, ऐसा नहीं है, इससे डिसएग्री करूंगी। मैंने टेक्स्ट कंक्लूड है एक्चुअली, फिर आप बात की अपनी। तो ये परसुएशन वाली जो प्रॉब्लम है, ये उनको देखना है कि वो कैसे करेंगे। अपनी तरफ आसपास उन्होंने किस तरीके के लोग जोड़े हुए हैं, क्योंकि ये कोई सिंगल मैन ऑपरेशन तो है नहीं। इसमें एक ग्रुप बनता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, 50-60 लोगों का, 100 लोगों का ग्रुप होता है जो कि आपका पूरा कैंपेन संभालता है। और किस तरीके के लोग, लेकिन अभी आप सिंपल वर्ड्स में हम क्या करना है, अभी एक लाइन में बताएं। अभी क्या एक लाइन में तो मैं यही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको जोर शोर से उठाएं और ज्यादा ब्लाइंडनेस की बात मत करें, क्योंकि ब्लाइंडनेस आफ्टर ऑल उनको कुछ नहीं देगा ये 8-10 दिन में। वो तो एक अलग बात है कि बैकडोर से आप सपोर्ट लें, डीपीओ सपोर्ट लें, लेकिन ब्लाइंड मुद्दा उठा के तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप या विकलांगों का वो मुद्दा उठा आप वोट नहीं ले। तो आपको मनी पावर के दौर में, मत पावर के दौर में, माइंड पावर के दौर में अब शिव कुमार जी को इन तीन में से किसको चूज करना चाहिए और किस तरीके से इफेक्टिव बनना है, जबकि टाइम बहुत कम है। माइंड पावर बहुत बड़ी पावर है, माइंड पावर बहुत बड़ी पावर है। माइंड गेम खेलना चाहिए, करो माइंड गेम खेलना चाहिए। जब धीरे धीरे लग गए, जैसे जैसे डी के हमारे जो क्रिमिनल अमेंडमेंट है और जैसे जैसे जी विपिन सर, मैं आपके पास आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। गरीश सर, आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या बेस्ट वे है? हाँ दानिश जी, बेस्ट वे दानिश ये है कि उनको अपने माइंड गेम खेलना चाहिए। केजरीवाल जी को उनके समर्थन में, केजरीवाल जी जब वेल नोन फिगर, उनको रोड शो के लिए वहाँ बुलाना चाहिए। और क्योंकि मैं कर्नाटक के जो स्थानीय, अगर वहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा डीप इस पे आऊंगा, ब्लाइंड सेट के वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, लिंगायत हैं और दूसरे हैं। तो उस देखिए मैं नहीं कह सकता कि किस श्रेणी में क्या है, क्योंकि हम कुछ भी कहें, रियलिटी ऑफ इंडिया है सच कि वहाँ पे एथनिक जो ये कास्ट बेस्ड, इसको हम इग्नोर करके कोई इलेक्शन हिंदुस्तान में जीता ही नहीं गया स्टेट में, चाहे हम पब्लिकली कहते हैं कि हम ये एक ग्राउंड रियलिटी रही है। तो उस चीजों को एक्सप्लोर करें। और उसके बाद जो राष्ट्रीय मुद्दे, देखिए राष्ट्रीय मुद्दों में बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर तो बात उन्हें करनी पड़ेगी, लेकिन अब पॉइंट ये है कि उनको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खड़े, क्योंकि हम देहरादून हैं और वो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं बेंगलोर साइड गया हूँ, मुझे अनुभव है कि वहाँ एक ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल सोसाइटी का वहाँ पर एक एथनिक डिवाइड है कर्नाटका जैसे स्टेट में। तो उन्हें वहाँ की नर्व सेंटर को छूना पड़ेगा और वो कितना उसको बना सकते हैं। और देखिए इससे में डिसेबल और ब्लाइंडनेस तो मुद्दा जो है वो फोर फ्रंट पे नहीं रहेगा, वो मुद्दा उनको कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पे पुश ओवर करेगा आगे के लिए, लेकिन वो वहाँ की नर्व सेंटर को कितना कर सकते हैं और कितना उनको नेचुरली उन्हें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा जो वहाँ पार्टी ने खुद उन्हें टिकट ऑफर किया है, तो उस काम का उन्हें कितना उस काम को उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मैं सोच रहा हूँ शिव कुमार की, वो है उनका मीडिया मैनेजमेंट। उनका मीडिया मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया ने बहुत कवर किया उनको, मीडिया शब्दों में मीडिया से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है उनको जी। हाँ बस अगर मीडिया मैनेजमेंट उनका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। देखिए विनेबिलिटी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय कर्नाटक में तीन मुख्य प्लेयर्स हैं, वहाँ बीजेपी, कांग्रेस और ये जेडीएस जो है, जो आपकी देवगौड़ा जी की पार्टी है। तो इस 3 प्लेयर के बाद अगर मैं कहता हूँ इसके अलावा यहाँ पे कोई और पार्टी, कोई स्टार भी खड़ा हो जाए तब भी इनको, क्योंकि इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रूटेड एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर इन 3 पार्टीज का।
तो क्योंकि 2 नेशनल पार्टीज हैं और 1 रीजनल पार्टी है, तो इन 3 पार्टीज को फेस करने के बाद आप आके कितना कि इनके, क्योंकि जितनी ये 3 पार्टीज हैं इनकी कमिटेड कार्डर्स हैं। मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे कोई भी हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आरएसएस का आदमी है या कोई कांग्रेस का आदमी है, उसकी लॉयल्टी उसके संगठन के साथ होगी, वो मित्र का सहानुभूति हम लोगों से रखेगा पर अपनी लॉयल्टी को निभाएगा। इसी प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत अच्छे लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ कमिटेड कार्डर्स नहीं है, और वो कार्डर्स एक टाइमली उसको टाइम लेता है बनने के लिए। तो वो जहां तक कमिटेड कार्डर नहीं होगा, इलेक्शन में कमिटेड कार्डर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप एक रोड शो कर लें, सब कर लें, उससे फायदा तो मिलेगा, लेकिन आपको अगेंस्ट द कमिटेड कार्डर जो है अपना इलेक्शन जीतना है, तो इसके लिए मीडिया मैनेजमेंट चाहिए होगा, धाराओं के विपरीत जाके काम करना होगा। आप कितना अच्छा काम करें, लेकिन जब तक आपको कमिटेड कार्डर नहीं होगा आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रखना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, मैं क्लोजिंग कमेंट में सभी को बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें यहाँ रखना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टियां वाले लोग जीते हैं। दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे, उसके बावजूद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीते थे। ये डिपेंड करता है पर्सनल, जो अभी विपिन सर ने परसेप्शन माइंड गेम बताया उस पे, और हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारी विचारधारा और हमारे कार्यों पर। प्रीति मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँ कि आप वो भी जहां विपिन सर के साथ डिसएग्री थे उस पॉइंट को बोल सकती हैं, उसके बाद डिबेट को, डिस्कशन को कंक्लूड कर सकती हैं। जी, तो मैं दोनों चीजों को अपने क्लोजिंग कमेंट्स में आपको देना चाहूंगी। देखिए, आपने देखा होगा कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी में मैं इस टाइम 55 साल की हो गई हूँ, और मैं लगभग 30 साल से इस कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट और अपफ्रंट हूँ, और मैं साफ बात बिल्कुल साफ कहती हूँ, और इस वजह से मुझे कभी भी डिसेबिलिटी सेक्टर्स में रिकग्निशन तो छोड़िए, जगह ही नहीं मिली कॉन्फ्रेंसेज में या कहीं भी काम करने की। और मुझे उस टाइम मिल गया ना मैडम। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। तो आपको सिर्फ शिव कुमार जी को इतना आश्वासन दिला रही हूँ, आप लोगों को सूचना दूंगा कि श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। हाँ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू देम। बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, मैं सिर्फ शिव कुमार जी को थोड़ा सा भरोसा दिलाना चाह रही हूँ कि उस समय पे मैं बहुत यंग थी, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इतना काम करूंगी, जितना मेरे से बन पाएगा, मैं पूरा अपना जान जी से काम करूंगी, और मैं अपनी लीग बनाऊंगी। और आज मैं आप सबके बीच में बैठ के मैं इतनी ऑनर्ड महसूस करती हूँ, इतना मेरे को खुशी होती है, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि शायद मैंने अपनी लीग बना ली। तो जो भेड़ चाल के साथ उनको चलने की जरूरत नहीं है, नए रास्ते बनाते जाएं और अपने आप में विश्वास रखें, आगे बढ़ते जाएं, वो जरूर जीतेंगे और जरूर चमकेंगे। ये मैं शिव कुमार जी के लिए कह रही हूँ। जी मैम, थैंक यू। गौतम साहब, डिस्कशन को कंक्लूड करें, किस तरह की हेल्प आप अश्योर करते हैं, क्योंकि आप लोकल हैं वहां से, तो क्या बेस्ट रहेगा क्लोजिंग कमेंट पर उनके लिए? जी, मैं शिव कुमार जी के लिए 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि एक तो उनको, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा परस्यू करना चाहिए कि वो लोग आके उनकी कैंपेनिंग में उनकी हेल्प करें, वो रोड शो करें। केजरीवाल जी हैं, या केजरीवाल जी नहीं भी है तो उनके जो दूसरे जो नेक्स्ट जो भी लीडर्स हैं, राष्ट्रीय नेता हैं या जो स्टेट लेवल के जो नेता हैं, वो लोग आके, ये जानने की बात है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने, कोई भी जो कॉम्पिटेंट नेता ने आके उनके लिए कैंपेनिंग की है या नहीं की है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। नहीं, किसी ने कैंपेनिंग नहीं की है जी। करना चाहिए कि वो करने की बात है, पार्टी जिस कैंडिडेट को आपने टिकट तो दे दिया, तो उसके लिए उसको सफल बनाने के लिए जो कम से कम एक मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पार्टी की भी होनी चाहिए कि उनको मोरल बढ़ाने के लिए, उनके मोरल बूस्ट के लिए, उनकी सफलता के लिए उनको जो है आके वहाँ पे सपोर्ट करें, उनके लिए कैंपेनिंग करें, उनका जो काम है, उनकी जो एबिलिटी है उसको पब्लिक के सामने रखें। कम से कम उन्हें क्यों कैंडिडेट बनाया गया उस कंस्टिट्यूएंसी से, वो चीज लोगों को बताएं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मदद हो सकती है उनके लिए। दूसरी बात जो जैसे यहाँ पे कही गई कि वहाँ पे जो दो बातें हैं, एक तो कैंपेनिंग, जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे पब्लिक के सामने रखने हैं, जिनसे प्रभावित होकर पार्टी जो पब्लिक उनको वोट
देगी। दूसरी बात है कि जो मुद्दे रखने वाले जो कैंपेनर हैं तो जो कैंपेनिंग के जो मुद्दे हैं वो तो शायद उन्होंने डिसाइड किए भी होंगे और वो उनके ऊपर एक मुद्दों का अपना जो एजेंडा उन्होंने बनाया होगा और उस पर वो काम कर रहे होंगे। दूसरी बात है कि जो कैंपेनर जो वर्कर होते हैं जो मैनेज करते हैं उस कैंपेनिंग को, उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने किस तरह की टीम बनाई है और उसको और कितना मजबूत बनाया जा सकता है, या उसको और कितना वाइडर इस थोड़े समय में सीमित टाइम में कितना वाइड उसको बनाया जा सकता है, कितना इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वो सोचने की चीज है। तो उसके लिए जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से है, यहाँ के जो भी लोकल लीडर्स हैं, उनका जो रोल बनता है वो उसी पार्ट में बनता है कि वो जाके उनके लिए जो कितनी कैंपेनिंग कर सकते हैं, जो वो उनके जो एजेंडा है कि जो बातें हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने में उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। तो इस चीज पे उनको सोचना होगा। इसलिए इस पॉइंट पे उनको डिसेबिलिटी सेक्टर से जो सहयोग की मांग करनी चाहिए वो इसी पॉइंट पे करनी चाहिए। तीसरी बात मैं जो एक इससे अलग जो एक मुद्दा जो बीच में आया था, जो रिजर्वेशन का और जो सफलता का, जो राजनीति में हमारी जो सफलता का जो की बात थी, इसमें जो रिजर्वेशन के बारे में एक बात कही गई थी कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इस बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं कि कोई भी कम्युनिटी को जो बैकवर्ड रही है, जो अंडर प्रिविलेज रही है, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन तो एक अच्छा साधन है ही। लेकिन आज की जो राजनीतिक जो स्थितियां हैं उनमें ये रिजर्वेशन मिल पाना बहुत अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन वुमेन्स का रिजर्वेशन जो जिनकी पॉपुलेशन 50% है, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। इतने सालों से वो पेंडिंग चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे एक मुद्दा और उठाना चाहूंगा आप लोगों के डिस्कशन के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कि रिजर्वेशन के साथ साथ में ऐसी कोशिश ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जो डिसेबल्ड के जो वोट हैं उनको कंसोलिडेट कैसे किया जा सकता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के हैं, जैसे जो माइनॉरिटीज के जो वोट हैं, तो उनसे ताकि एक ऐसी सिचुएशन में हम कैसे, वो 2 दिन पहले जब मैं शिव कुमार जी का जो इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात जैसे बताई थी कि जो 3 करोड़ 4 करोड़ डिसेबल पीपल हैं, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको मिला के 15 करोड़ 20 करोड़ तक की पॉपुलेशन पहुंच सकती है। तो उस वोट बैंक को कैसे कंसोलिडेट किया जा सकता है और उसे कैसे जो डिसेबिलिटी सेक्टर के जो एम्पावरमेंट है, जो एडवांसमेंट है, उसके लिए कैसे नेगोशिएशन हम पॉलिटिकल पार्टी से कर सकते हैं उस वोट बैंक की स्ट्रेंथ के ऊपर, ये एक सोचने की बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है हर लेवल पे जो है इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, हमने इस पर डिस्कशन की थी सप्ताह पहले और थैंकफुली उसी के बीच में ये पॉलिटिकल की बात आई थी और शिव कुमार जी को टिकट मिली। जी त्रिपाठी सर, मैं आपके क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आज की डिस्कशन को लेकर। क्लोजिंग कमेंट मेरा यही है, पहली बात तो कि अगर जीतना है उन्हें चुनाव, तो ये जो उसके तरीके हैं हम उन्हें बता सकते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बताया जा सकते। हम उनका नंबर दे देना, उन्हें समझा देंगे। और इतना जरूर है कि परसेंटेज उनका जरूर बढ़ जाएगा। जीत पाएंगे नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में जो तरीके जीतने के तो बिल्कुल अलग होते हैं। जो ऊपरी होती बातें वो सिर्फ बातें होती हैं और अंदरूनी तरीके बिल्कुल अलग होंगे। आपको अंदाजा कुछ होगा आप लोगों को, लेकिन जो लोग रहे हैं उसमें उन्हें ज्यादा अंदाजा है। तो वो सब उसी ढंग से करना है अगर जीतना है तो, और वरना ऐसे सजेशंस लेके कहीं कुछ होने वाला नहीं। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू त्रिपाठी सर। जी विपिन सर, क्लोजिंग कमेंट आपके। देखिए, मैं पहली बात तो ये सहमत हूँ कि अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। आम आदमी पार्टी का मूव ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो निराश ना हो। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड के लीडर रहे हैं, जैसे लिंकन है, वो 10 बार हारे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट की तरफ से भी अगर कोई वीकर सेक्शन का आदमी खड़ा होता है तो उसको स्टेट फंडिंग या स्टेट सपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलना चाहिए। और चौथी बात, मैं उनको इस रेडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि मेरी सपोर्ट की उनको कहीं भी जरूरत हो मेरे को बताएं, एंड आई एम रेडी टू कम टू हिम। और फोन पे भी अगर मेरे से कोई मशवरा करना चाहें
तो मैं उनके लिए हर तरीके से एज ए डिसेबल्ड पर्सन आई एम रेडी। सो नाइस ऑफ यू सर। दानिश एक चीज कहना चाहूंगा दानिश, इससे पहले की बात हूँ, जहाँ तक फंडिंग की बात है, ये हम लोग जितने ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हैं, ये हम लोग की मॉरल ड्यूटी बनती है, चाहे वो एनएबी हो, चाहे कि हम लोग कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फंड्स को एक्सप्लोर करके उन तक पहुंचाया जाए। पहली बात, जितने भी हैं, जितना हम ये नहीं करेंगे इतने कोई पर्टिकुलर पैमाना तय हो, पर मिनिमम या मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे रीच है, जितनी ब्लाइंड छोटे छोटे या जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक हम यही हमारा उनको फाइनेंशियली जो है एड हम कर सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं अपने माध्यम से, फाइनेंशियल एड अपनी जो है रिसोर्सेज को जनरेट करके उन तक पहुंचाया जा सके। दूसरा, जहां तक बात है विनेबिलिटी की, ठीक है, अगर विनेबिलिटी ना भी हो, लेकिन उनको जो है इस समय वोट शेयर अपना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो आम आदमी के जो स्टार कैंपेनर है, चाहे वो केजरीवाल हो गए या कुमार विश्वास हो गए या प्रशांत भूषण हो गए, इन लोगों को बुलाकर रोड शो करना चाहिए। इन लोगों को स्पेशली केजरीवाल को आके उनके लेवल में कोई पब्लिक मीटिंग या रोड शो करना चाहिए, ताकि एक देखिए आज के दिन में बात वही होती है कि मीडिया मैनेजमेंट तो अच्छा है, पर मीडिया उसको स्ट्राइक करेगा लोगों को होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा, फिर मैं चीज को रिपीट करूंगा, जितनी हमारी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, जितनी डिसेबल है, उनको एटलीस्ट हम इस लेवल में तो कॉन्टेक्ट करिए, जहां तक ब्लाइंड बात है, ब्लाइंड तो 1 मिनट और कंफर्मेशन की बात है, कितने ब्लाइंड वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मैटर करते हैं। ऑल ओवर इंडिया कितने वो मैटर नहीं करते, ब्लाइंड कितने ब्लाइंड उनके निर्वाचन क्षेत्र में हैं वो मैटर करते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज से शायद नहीं, पता नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि प्रोसेस में कितने ब्लाइंड है, पर मैं नहीं मानूंगा कि करोड़ तो नहीं होंगे, कुछ 2000 या 1500 ही ब्लाइंड हो सकते हैं एट द मैक्स, मेरा अपना एक अंदाजा है। जो जनरल एक पॉपुलेशन का जो परसेंटेज माना जाता है, उतना ही मान लो 2% होंगे, 1% होंगे, उतना ही तो होंगे ना। हाँ, उतने होंगे, तो उस लेवल पे कितना। लेकिन इस समय मुद्दा ये कि हमारी सबसे मॉरल ड्यूटी है, उस बात को फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि एनएबी के हमारे यहाँ मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये अश्योर कर दें कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प उन तक पहुंचवा दी जाए, एनएबी की तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम लोग इंडिविजुअल इतना नहीं कर पाएंगे, इतना एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल हेल्प तो दे सके हमको। दूसरी बात, मैं अपनी बात थैंक यू सो मच सर, मैं माफी चाहता हूँ, टाइम आगे हो चुका है। दानिश एक शेयर से कंक्लूड कर, दानिश बोलिए शेयर अपना से कंक्लूड करूंगा। यहाँ है जी गिरीश सर, आपकी आवाज जी। Thank you so much everybody for joining me in the discussion. I request everyone, whenever you have, we are having your precious time, but your time will bring a great change for our community and for the general community as well. Thank you so much today, everyone. Really grateful to Gautam sir and Bipin sir for first time joining me in the discussion. Hope in the future you will continue. I would like to thank one and all. जी प्रीति मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गिरीश सर, थैंक यू वेरी मच। It is my great pleasure to share with so much views to all of you. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर जी। जी दोस्तों, अगला शो बिल्कुल तैयार है, मिसेस कंफ्यूजन। अगर आप बैंकिंग के पेपर तैयार कर रहे हैं तो शो मत सुनना भूलें, मिसेस कंफ्यूजन, जहां पर हम आपको रीजनिंग की क्लासेस देंगे और बहुत ही फनी गेम टाइप हम आपको टीच करें। जस्ट विद इन 2 minutes वी विल बी बैक विद मिसेस कंफ्यूजन।